तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। सनी देओल पिछले कुछ समय से लगातार खबरों में बने हुए हैं, जिसका क्रेडिट उनकी गदर 2 को जाता है। बीते दिनों वो कॉफी विद करण में गए थे। वहां उन्होंने गदर 2 की कमाई के बारे में बात करते हुए ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल किया था। हालिया इंटरव्यू में सनी ने कहा है कि उनके बिना कोई गदर नहीं बन सकती, क्योंकि उस रोल पर उनका अधिकार है। कोई मूवी के साथ एक इंटरव्यू में सनी देओल ने गदर 2 की कमाई पर बात की। इस पर सनी ने कहा कि उन्हें फिल्मों की कमाई से फर्क नहीं पड़ता है, न ही वो ये चीजें देखते हैं। सनी ने कहा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं नंबर्स पर नज़र नहीं रख रहा हूँ। हमारी पिक्चर लोगों को पसंद आई, बहुत पसंद आई, हमारे लिए यही काफ़ी है। बाकी ये बेस्ट या सबसे बड़ी हिट जैसे शब्दों के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। इसी बातचीत में गदर 2 की कास्टिंग की बात हुई। ऐसा कहा गया कि डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए ये फिल्म बनाई। गदर 2 के एक बड़े हिस्से से सनी देओल नदारद रहे। इस दौरान हमें उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर की प्रेम कहानी दिखाई जाती है। सनी से पूछा गया कि क्या उनके बिना गदर बन सकती है। इस पर सनी देओल बोले, शायद मैं ये बात कहते हुए मोडेस्ट लग सकता हूँ, मगर मैं ये कह देता हूँ कि सनी देओल के बिना कोई गदर नहीं होगी। उस किरदार पर मेरा अधिकार है, जैसे फूल और पत्थर, शोले, प्रतिज्ञा और सत्यकाम के किरदारों पर मेरे पिता का अधिकार था। मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल्स सिर्फ मेरे रहें, सनी नहीं तो कोई भी नहीं। गदर 2 शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड तोड़कर हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने देश भर से 530 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस फिल्म ने 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। कुछ समय के बाद गदर 2 का रिकॉर्ड शाहरुख खान की ही दूसरी फिल्म जवान ने तोड़ा। गदर 2 में सनी देओल के साथ अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष वाधवा और गौरव चोपड़ा जैसे एक्टर्स ने काम किया था। इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था। गदर 2 के साथ अक्षय कुमार की OMG 2 भी रिलीज हुई थी। सनी ने कॉफी विद करण में इस क्लैश के बारे में बात की थी। सनी ने कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी फिल्म आगे बढ़ा लें, मगर अक्षय ने उनकी ये मांग नहीं मानी। अक्षय ने सनी को कहा कि ये सारी चीजें उनके हाथ में नहीं है, स्टूडियो वाले ये सब हैंडल करते हैं। और स्टूडियो वालों का मानना है कि 2 फिल्में टिकट खिड़की पर एक साथ रिलीज हो सकती है। आपके लिए तमाम जानकारी लिखी थी मेरे साथी श्वेतांक ने। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त असद। मैं हूँ मनीषा। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। ये स्टूडेंट्स बड़े परेशान भी रहते हैं कि साहब मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझते हैं, हम गलत कोर्स में आ गए हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। देख रहे हो आप, माँ बाप किडनी बेच बेच के पढ़ा रहे हैं, उस पर किसी का रिएक्शन नहीं आया। गर्लफ्रेंड नहीं बन रही पे पागल हो गए लौंडे। कि इज्जत के मेरे रेट लगाना सही सही, कौन सा था गेट बताना सही सही। और भाई तो ओयो में रिसेप्शनिस्ट है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बंदी यहाँ दिखी थी क्या बताना सही। प्रहलाद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या आप लोग चाहते हैं कि फैजल मलिक आपको अमिताभ बच्चन का किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या इधर की जनता चाहती है किस्सा सुनाए? क्या आगे बैठी जनता चाहती किस्सा सुनाए? क्या सब लोग चाहते हैं कि किस्सा सुनाए? अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।